तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबलोस केमिस्ट्री। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि समाधान सीरीज का फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम पे हमने 3 लेक्चर्स लिए हैं, जिसमें पहले वाले लेक्चर्स में हमने बेसिक थोड़ा क्लियर किया, पेपर प्रेशर किसको बोलते हैं, क्या होता है पेपर प्रेशर। उसके बाद दूसरे वाले वीडियो में हमने मतलब बताया थोड़ा और डिटेल में, और लास्ट आखिरी वाले जो वीडियो था, थर्ड वीडियो, उसमें हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है वो इक्वल टू मोल्स रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज टू सॉल्वेंट होता है, ये हमने देखा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और इक्वेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। ठीक है, और डीपीपी सेकेंड का अभी सॉल्यूशन अपलोड नहीं किया है, तो उसको अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ होगा, मतलब इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। तो आप सोच सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा इसमें, तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है सबसे पहले। तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन अभी भी जब मैं बैचलर्स के बच्चों से पूछता हूँ, तो वो उनका आंसर रहता है कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी चीज बॉयल होने लगे। आंसर गलत नहीं है, ठीक है, बट करेक्ट भी नहीं है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, यदि आप एक बैचलर या ग्रेजुएट लेवल से सोचेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो बताया जाए कि जब वेपर प्रेशर, ठीक है, जैसे मान लो आप किसी एटमॉस्फेयर में है, किसी एटमॉस्फेयर में हो तो उसका कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। जैसे मान लो हम लोग अपना मतलब अपने इन्वायरमेंट को देखेंगे, तो मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm होता है। तो अब 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबके ऊपर लग रहा है। ठीक है, जो भी चीज है उसके ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा। अब जो तुम्हारा लिक्विड है, ठीक है, मान लो सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यदि इस एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए ना, तो वो सॉल्वेंट अपने आप बॉयल करने लगेगी। समझ पा रहे हो? तो बोला जाता है कि कैसे वेपर प्रेशर एनवायरनमेंट के वेपर प्रेशर या एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। जैसे आप बात करें वोलेटाइल सॉल्वेंट का, तो जैसे वाटर को भी हम लोग बोल रहे तो वोलेटाइल सॉल्वेंट है। तो वोलेटाइल सॉल्वेंट का नेचर क्या होता है, वो अपने आप मतलब वेपर्स में ज़्यादा रहता है। ठीक है, अपने आप वेपर्स बनाता रहता है, वेपर का फॉर्मेशन करता रहता है। ठीक, तो हम जब टेम्परेचर, जैसे चाय बनाने के लिए हम पानी डाल रहे हैं केटली में, ठीक है, तो आपको विजिबल वेपर्स दिखेंगे वहाँ। समझ पा रहे हो? तो आपको दिख रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। वेपर्स बढ़ रहा है मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर बढ़ता है, और एक पॉइंट आता है कि लिक्विड क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो बॉयल कब हो रहा है, कि जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कि इतना ज़्यादा पहुँच जा रहा है कि एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे के इक्वल हो जा रहा है। तो कितना टेम्परेचर हम लाए, कितना टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर दैट वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ पा रहे? तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किसी के लिए फिक्स नहीं होगा। आप यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एडजस्ट कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब इफ यू हैव कैपेबिलिटी टू एडजस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आप बॉइलिंग पॉइंट को भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे पहाड़ों पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होगा, तो वहाँ पे आपका बॉइलिंग डिफरेंट होगा। समझ पा रहे कि नहीं? तो इसी तरीके से आप क्या बोल सकते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, अब देखो इसमें क्या लगा है टेक्स्ट में, कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। बहुत कॉमन बात है कि वेपर प्रेशर कोई भी लिक्विड का होगा वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर के बढ़ने से। ठीक है, अब बोला जाएगा इट बॉयल्स एट द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कौन से टेम्परेचर पे बॉयल कर रहा है, ऐसे टेम्परेचर पे बॉयल कर रहा है जिस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर बराबर हो जाए उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एग्जांपल के लिए, वाटर बॉयल्स एट 373 केल्विन, दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 1.013 बार, और दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। हमारे ऊपर 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 1.013 बार के इक्वल हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसलिए वाटर 100 डिग्री पे बॉयल करने लगता है। अब देखो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब हम कोई सॉल्यूट को ऐड करते हैं, ठीक है, मतलब बोला गया है कि जब हम किसी सॉल्यूट, कैसा सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसमें, सॉल्वेंट में, तो क्या होता है, उस सॉल्वेंट का नेचुरल वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे पिछला डायग्राम में भी तुम देखे थे, ऐसा प्योर सॉल्वेंट है तो इससे बहुत ज्यादा वेपर्स बन रहा है। ठीक है, इससे वेपर्स बन रहे हैं इस तरीके के। लेकिन जब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट ऐड कर दिए सरफेस पे, ठीक है, तो यहाँ पे वेपर्स का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। समझ पा रहे हो?
यही बोला गया कि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे बताया गया, एक डायग्राम देके बताया गया है। अब फॉर एग्जांपल द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे बोला वेपर प्रेशर, मान लो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज का कितना होगा, हमेशा 1.013 बार से कम होगा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन बोल रहा है तो वाटर का बनाया होगा, तो इनिशियली वाटर क्या होगा, वाटर का वेपर प्रेशर इनिशियली ज्यादा होगा। लेकिन जब तुम उसमें सुक्रोज ऐड कर दिए ना, चीनी ऐड कर दिए या फिर जो भी ग्लूकोज ऐड कर दिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा, इनिशियली जो वेपर प्रेशर था उससे कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब 100 डिग्री पे बात कर रहे हैं कि 100 डिग्री पे पहले वाटर का वेपर प्रेशर कितना हो रहा था, 1.013। लेकिन जब तुम उसमें कुछ सॉल्यूट ऐड कर दोगे ना, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका वेपर प्रेशर 1.013 से कम होगा। समझ पा रहे हो ये बात। अब इसमें बोला जा रहा है इन ऑर्डर टू मेक दिस सॉल्यूशन बॉयल। अब मान लो कि तुम चाह रहे हो कि इस सॉल्यूशन को तुम्हें बॉयल करना है, ठीक है, तो क्या करना होगा, इट्स वेपर प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज टू 1.013 बार बाय रेजिंग द टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब बोला कि पहले इनिशियली जब वाटर प्योर था ना, तो तुम्हारा 100 डिग्री में वाटर क्या होता था, बॉयल हो जाता था 100 डिग्री टेम्परेचर पे। लेकिन अब तुम उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिए, तो सॉल्यूट ऐड करने से क्या हो रहा है कि सॉल्यूट ऐड करने से 100 डिग्री पे अब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं पहुंच रहा, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया है। ठीक है, तो यदि तुमको उस सुक्रोज वाले वाटर को क्या करना है, बॉयल करना है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, टेम्परेचर को इस तरीके से इंक्रीज करना होगा, टेम्परेचर को इस तरीके से इंक्रीज करना होगा जो वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करता है। समझ पा रहे हो? तो अभी तुम देख पा रहे हो कि 100 डिग्री पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हुआ, तो तुमको और टेम्परेचर बढ़ाना होगा, और जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा, उससे होगा हो सके कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो पहले जो सॉल्वेंट 100 डिग्री पे बॉयल करने लग रहा था, अब वो सॉल्वेंट, क्योंकि आपने सॉल्यूट ऐड करके उसको सॉल्यूशन बना दिया है, तो अब वो सॉल्यूशन 100 डिग्री पे बॉयल ना करके 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल कर रहा है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हुआ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने इसमें, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसमें हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया है। ठीक है, सॉल्यूट ऐड करने से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो इसलिए इस पॉलीगोटिक प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आगे देखो यहाँ पे, इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये डायग्राम देके बताया गया है। इस एक्सिस में हमने क्या लिया है, वेपर प्रेशर। ठीक है, और इस एक्सिस में यहाँ पे क्या लिया हुआ है, टेम्परेचर लिया हुआ है। अब देखो ये जो पीवी नोट लिखा है ना, ये जब सॉल्वेंट फेज में था तब इसका टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, देखो इस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, अब ये जो पीवी लिखा है ना, ये सॉल्यूशन का है। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट बताया हुआ है कि इस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर 1 बार पहुंच जाता है, मतलब ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, या केल्विन में देखो तो 373 पॉइंट जो कि है 1, हाँ, तो ये होगा, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर 1 बार के बराबर पहुंच जा रहा है। अब ये टीबी है, तो ये सॉल्यूशन के बारे में बताया, देखो यहाँ लिखा है ना सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन के बारे में बताया गया कि 100, तो इधर जैसे बढ़ते जाओगे तो ये 100 से ज़्यादा होगा, बट इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो 100 से ज़्यादा हो गया, तब ये 1 एटीएम के मतलब आसपास पहुंच रहा है, 1 एटीएम के पास पहुंच रहा है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो लाइन बताया, ये लाइन बता रहा है तुम्हें किसका लाइन है, ये सॉल्वेंट का लाइन है, वेपर प्रेशर का। ये लाइन किसका, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का, और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का लाइन है। तुम इसको एक्सटेंड भी करोगे तो हर टाइम पे तुम्हारा क्या है कि सॉल्वेंट का लाइन जो है वो ऊपर है, मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, हर टाइम पे ज्यादा है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। सेम टेम्परेचर पे तुम एनालाइज करोगे तो हर टाइम पे देखो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये चीज बताया गया कि से टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा रहे हो तब भले ही तुम्हारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इसके बराबर, सॉल्वेंट के बराबर हो रहा, अदरवाइज सेम पे देखोगे, सेम टेम्परेचर पे, मान लो इस टेम्परेचर पे तुम देख रहे हो, तो देखो हर टाइम पे ये क्या है, नीचे ही है, इसका सॉल्यूशन का लाइन क्या होगा, नीचे होगा, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम है सॉल्वेंट से। ठीक है, तो ये चीज बताया गया है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, हायर देन दैट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन विच द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। ठीक, सिमिलर टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जैसे तुम वेपर प्रेशर में देख रहे थे, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स रेदर देन देयर नेचर। बताया था
क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है। क्वालिटी से मतलब नहीं है किस तरीके का सॉल्यूट ऐड किए हो, मतलब किससे है, मतलब है तुम्हारा सॉल्यूट मॉलिक्यूल कौन मतलब ऐड किए हो बस। क्वांटिटी कितना है उससे मतलब है, क्वालिटी से मतलब नहीं है। अब जैसे बोल रहा है कि ये सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज, 1 मोल सुक्रोज यदि ऐड कर रहे हो 1000 ग्राम वाटर में, तो वो 373.52 केल्विन पे बॉईल करेगा। ठीक है, पहले जो 100 डिग्री पे बॉईल करता था, अब इसका टेम्परेचर क्या हो गया, एलिवेट हो गया। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेल्टा टीबी कितने से एलिवेट हुआ है, उससे हम लोग ये डिफरेंस निकाल ले रहे हैं। डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीबी जो इंक्रीज हुआ है और इनिशियली जो सॉल्वेंट का था, इसको सब्ट्रैक्ट करके तुम निकाल सकते हो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना से इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें बोला गया कि एक्सपेरिमेंट से क्या करता है ना, एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल मोलल कंसंट्रेशन। ठीक है, बोला कि जो एक्सपेरिमेंट से क्या देखा गया कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, जैसे डेल्टा टीबी जो आ रहा है ना, वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो मोलल, मतलब कितना मोलल कंसंट्रेशन सॉल्यूट का है, सॉल्यूट का कितना मोलल कंसंट्रेशन बनाए हो तो। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग ऐसा टर्म लिए है ना यहाँ पे जो मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, मोलालिटी लिए। मोलालिटी आपको बताया था कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो डेल्टा टी भी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोलालिटी से। और यहाँ पे डेल्टा ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाते हैं जिसको केबी बोलते हैं। ठीक है, तो केबी का नाम क्या बताया गया, इसको या तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोल दो, या तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोल दो, या बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोल दो। केवी का यूनिट डायमेंशनल एनालिसिस से भी निकाल सकते हो, बट इसका यूनिट दिया हुआ है केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, केल्विन केजी पर मोल होगा केवी का यूनिट। अब इसके बाद बताया गया है कि देखो एक लिस्ट दिया गया है जिसमें केवी का वैल्यू दे दिया गया है कुछ कुछ कॉमन सॉल्वेंट के लिए, हर सॉल्वेंट के लिए अलग होगा केवी का वैल्यू। ठीक है, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जनरली हम लोग पढ़ते क्यों है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने का पीछे का मोटिव होता है कि हम लोग किसी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास को कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे बताया, एक केस बताया कि W2 ग्राम सॉल्यूट को, W2 ग्राम किसी सॉल्यूट जिसका मोलर मास M2 है, उसको हम लोग लिए और उसको W1 ग्राम सॉल्वेंट में डाल दिए। हमें सॉल्वेंट का मास पता होना चाहिए, कितना सॉल्वेंट हम ले रहे हैं। ठीक है, कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हैं हमको पता होना चाहिए, और सॉल्यूट जो ले रहे हैं हमें सॉल्यूट कितना अमाउंट पे ले रहे हैं बस ये पता होना चाहिए। मोलर मास हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज कर। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है कि अब तुम इसका क्या कर रहे हो, इस सॉल्यूशन के लिए तुम्हें सॉल्यूट का पता चल चुका है कि कितना ग्राम लिए हो। ठीक है, तो तुम इसका मोलालिटी निकाल सकते हो, स्मॉल एम। कैसे निकालोगे, गिवन मास बाय मोलर मास, यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉल्यूट का मोल आ जाएगा, मतलब फॉर्मूला लिखे क्योंकि M2 तो तुम्हें कैलकुलेट ही करना है ना। और W1 ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, और इसको डिवाइड कर दिया 1000 से, ग्राम में है तो इसमें हो जाएगा कन्वर्ट। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। ठीक है, तो W1 क्या है, W1 है यहाँ पे देखो दिया हुआ है, W1 सॉल्वेंट का वेट है, W2 सॉल्यूट का वेट है। ठीक है, मतलब ग्राम में, ये भी ग्राम में, इसको ग्राम से केजी में कन्वर्ट किया सॉल्वेंट का वेट को, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। M2 क्या, मोलर मास है सॉल्यूट का। अब क्या है, तुम्हें डेल्टा टीवी, ठीक है, डेल्टा टीवी की जगह पे तुम मतलब डेल्टा टीवी तुम्हें पता है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी, तो एम का वैल्यू क्या आएगा बताओ। जैसे यहाँ पे देखे थे कि डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम आता है। ठीक है, तो ये एम का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, उस सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी इन इक्वेशन 1.30, तो यहाँ से डेल्टा टीवी को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, एम का वैल्यू जो आया है तुम्हारे पास, ये वाला एम का वैल्यू जो आया है, इस एम के वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दिए इस जगह पर। ठीक है, तो डेल्टा टी बी के बी और ये वाला जो वैल्यू आया था एम के लिए, उसको यहाँ पे हम लोग लिख दिए। अब यहाँ से एन टू निकाल लो, तो एन टू निकाल लेने से क्या हो जाएगा, देखो एन टू को इधर भेज दो, तो इसमें क्या हो जाएगा, एन टू इक्वल टू 1000 इंटू W2 इंटू के बी और डेल्टा टी बी इंटू W1। ठीक है, तो इस तरीके से मोलर मास जो अननोन सॉल्यूट ऐड किए हो, उस सॉल्यूट का मोलर मास तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तो मोलर मास इस तरीके से पता चल जाएगा अननोन सॉल्यूट का, और एक्सपेरिमेंट से तुम्हें केबी का वैल्यू मिल जाएगा, जैसे कुछ कुछ एक्सपेरिमेंटल केबी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, एंड टू मोलर मास सॉल्यूट निकल गया, मास ऑफ सॉल्यूट इफ इन ए नॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इज टेकन, डेल्टा टीबी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली फॉर ए नॉन सॉल्वेंट, केबी वैल्यू पता रहा।
ठीक है, तो इस तरीके से अननोन मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन गेट में आ सकते हैं। 18 ग्राम ग्लूकोज लिया है, ठीक है, और इसको डिजोल्व किया गया है 1 केजी वाटर में, एक सॉसपेन में, और एट व्हाट टेम्परेचर वाटर विल बॉयल एट 1.03 बार, ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.03 बार। केजी दिया हुआ है वाटर के लिए 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। 18 ग्राम ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का सबसे पहले मोल कैलकुलेट कर लो, 0.1 मोल आ गया। नंबर ऑफ किलोग्राम सॉल्वेंट दिया है 1, ठीक है, तो इसका मोलालिटी क्या हो जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 1 इसका मोलालिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 0.1 एम आ जाएगा तुम्हारा मोलालिटी। अब इसके लिए टेम्परेचर का चेंज देखो, डेल्टा टीवी निकालेंगे। डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या है, केवी इंटू मोलालिटी। तो केवी क्या है 0.52, मोलालिटी क्या है 0.1, तो केवी का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.052। और बोला जा रहा है सिंस वाटर बॉयल्स एट 373.15 केल्विन, ठीक है, तो और एट 1.013 बार पे 0.13 बार पे समय वाटर 373 केल्विन 0.515 केल्विन पे बॉयल करता है। अब यहाँ पे डेल्टा टी का डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा 0.052, तो अब जो सॉल्यूशन है वो एक्स्ट्रा मतलब 3.3153 से ज़्यादा 0.052 ऐड कर दोगे इसमें, तो इतने टेम्परेचर पे अब वाटर क्या होगा, बॉयल होगा, कि यही तुम्हें निकालना था। इस तरीके के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं गेट के एग्जाम में। देखो यहाँ पे पूछा गया था, तो तुम्हें डिफरेंस पता चल गया कि जो टेम्परेचर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पता है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पता है और टीवी पता है, तो तुम सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हो, ऐड कर दोगे जो डिफरेंस आया उसको, ठीक है। सिमिलरली एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखो इसमें क्या बताया गया कि बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का 353.23 केल्विन है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जा रहा है जिसका मास 1.80 ग्राम है, ठीक है, और बेंजीन कितना लिया गया, 90 ग्राम बेंजीन लिया गया है, 90 ग्राम बेंजीन। अब बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा दिया गया, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट 354.11 केल्विन चला गया, पहले कितना था 353.23 केल्विन था, और अब कितना चला गया बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट चला गया तुम्हारा 354.11 केल्विन, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है जो अननोन सॉल्यूट ऐड किए हो उसका, ठीक है। तो केबी दिया हुआ है बेंजीन के लिए 2.5, सिंपल फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एनएटी वाला, एनएटी जो होता है ना, एनएटी मतलब न्यूमेरिकल आंसर उसमें एक्सपेक्टेड रहता है तुमसे 2 डिजिट या 3 डिजिट में तुम्हें आंसर करना रहता है, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि डेल्टा टीवी निकाल लोगे पहले, इनिशियल और फाइनल, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करके, तो 354.11 माइनस 353.23 केल्विन, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा टीवी 0.88, मतलब इतना टेम्परेचर चेंज हुआ। अब बस इसको फॉर्मूला में पुट कर दो, तो M2 मोलर मास निकालना है, ठीक है, तो जो फॉर्मूला ऊपर पड़े थे या तो डायरेक्टली उसमें पुट कर दो, या तो तुम्हें इतना बस पता रहे डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी, ठीक है, इनटू मोलालिटी। तो ये फॉर्मूला पता रहेगा तो तुम इससे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला पता है तो इसके बेसिस पे भी करके तुम्हें 58 ग्राम पर मोल आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो ये कंसेप्ट था आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बाद एक और आपका प्रॉपर्टी बच जाएगा, उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर वाला होगा, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास, मतलब किस तरीके से बेंटअप फैक्टर को इंक्लूड किया जाता है इसमें, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखो वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, इसलिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को सेपरेटली कवर कर देंगे दूसरे वीडियो, ठीक है। तो होप आप लोग को समाधान से समझ में आ रहा होगा। आपको कोई आपकी कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और कि 2026 में हमें एक्सेल करना है। मिलता है।